नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। आज का वीडियो भारतीय कृषि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आज हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले कुछ सालों में किसानों की रातों की नींद हराम कर दी है। हम बात कर रहे हैं थ्रिप्स की। अक्सर किसान भाई बाजार से सबसे महंगी दवाई खरीद कर लाते हैं, पसीना बहाकर खेत में स्प्रे करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि फसल की पत्तियां अभी भी ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं, फूल झड़ रहे हैं और पौधों की ग्रोथ रुक गई है। ऐसा क्यों होता है? क्या दवाइयां खराब हैं या फिर हमारी तकनीक में कोई कमी है? आज इस विस्तृत वीडियो में हम थ्रिप्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम जानेंगे कि यह कीड़ा पैदा कैसे होता है, यह जमीन के अंदर छुपकर कैसे अपनी फौज तैयार करता है, ब्लैक थ्रिप्स का नया संकट क्या है और जब कोई भी दवाई काम न करे तो इसका पक्का इलाज क्या है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया और इसमें बताए गए विज्ञान को समझ लिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके खेत में थ्रिप्स टिक नहीं पाएगा। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, गहरी रिसर्च करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। थ्रिप्स एक बहुत ही सूक्ष्म कीट है। इसका आकार मुश्किल से 1 से 2 मिलीमीटर होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह आपको पीले, भूरे या काले रंग का दिखाई दे सकता है। कई किसान भाई सोचते हैं कि थ्रिप्स मच्छर की तरह डंक मारकर रस चूसता है, लेकिन यह सच नहीं है। विज्ञान के अनुसार थ्रिप्स के मुंह की बनावट खुरचने और चूसने वाली होती है। यह पहले अपनी थूथन से पत्ती की कोमल सतह को खुरचता है, जैसे हम किसी चीज को रेती से घिसते हैं। जब पत्ती की कोशिकाएं फट जाती हैं और उनमें से रस बाहर निकलता है, तब थ्रिप्स उस रस को पीता है। इसी खुरचने की वजह से पत्तियों पर चांदी जैसी चमक या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे असल में वो जख्म हैं जो थ्रिप्स ने आपकी फसल को दिए हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो अक्सर किसानों को कंफ्यूज करता है। खेत में पत्तियां मुड़ रही हैं तो यह थ्रिप्स है या माइट्स यानी मकड़ी? क्योंकि अगर बीमारी थ्रिप्स है और आप दवाई मकड़ी की डाल रहे हैं तो रिजल्ट 0 मिलेगा। इसकी पहचान का एक बहुत ही सरल थंब रूल है जिसे आप अभी नोट कर लें। अगर आपकी फसल की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, जैसे कि एक नाव का आकार बन गया हो, तो यह 100% थ्रिप्स का हमला है। लेकिन अगर पत्तियां नीचे की ओर मुड़ रही हैं, जैसे कि उल्टा प्याला, तो यह माइट्स यानी मकड़ी का हमला है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम माइट्स पर संपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तभी हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ ऊपर मुड़ने वाली पत्तियों यानी थ्रिप्स पर चर्चा करेंगे। थ्रिप्स एक ऐसा कीड़ा है जो भेदभाव नहीं करता। यह मिर्च, प्याज, लहसुन, तरबूज, टमाटर, अनार, अंगूर और कपास जैसी लगभग सभी प्रमुख फसलों को बर्बाद करता है। इसका नुकसान सिर्फ पत्तियों तक सीमित नहीं है। जब आपकी फसल में फूल आते हैं तो थ्रिप्स फूलों के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। वे फूलों के कोमल हिस्सों को खा जाते हैं, जिससे फूल सूखकर झड़ जाते हैं। अगर फल बन भी गया तो थ्रिप्स फल की त्वचा को खुरच देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मिर्च या तरबूज पर अजीब से खुरदरे निशान बन जाते हैं। ऐसे फलों को मंडी में कोई नहीं खरीदता और किसान का पूरा मुनाफा बर्बाद हो जाता है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, थ्रिप्स का जीवन चक्र। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपकी दवाइयां क्यों फेल हो रही हैं। थ्रिप्स का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। यह पूरी प्रक्रिया गर्मियों में मात्र 15 से 20 दिनों में पूरी हो जाती है। पहला चरण है अंडा। मादा थ्रिप्स अपने अंडे पत्तियों के ऊतकों के अंदर देती है। ध्यान दीजिए, पत्तियों के ऊपर नहीं बल्कि पत्तियों के मांस के अंदर। यही कारण है कि जब आप किसी हल्की दवाई का स्प्रे करते हैं तो वह ऊपर से निकल जाती है और अंडों का कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरा चरण है लार्वा। अंडों से निकलने के बाद लार्वा सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। ये झुंड में रहते हैं और लगातार पत्तियों का रस चूसते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक चरण है प्यूपा अवस्था।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो वह पत्तियों से नीचे गिर जाता है और जमीन के अंदर चला जाता है। जी हां, थ्रिप्स का प्यूपा आपकी फसल की जड़ों के पास मिट्टी में 1 से 2 इंच नीचे जाकर छुप जाता है। इस अवस्था में यह न तो कुछ खाता है और न ही हिलता डुलता है। यह एक समाधि जैसी अवस्था में रहता है। आप ऊपर पत्तियों पर महंगी से महंगी दवाई छिड़कते रहते हैं, लेकिन जमीन के नीचे छुपा हुआ प्यूपा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। 3 से 4 दिन बाद इस प्यूपा से पंख वाला वयस्क थ्रिप्स निकलता है और उड़कर दोबारा आपकी फसल पर हमला कर देता है। यही कारण है कि स्प्रे करने के 4 दिन बाद ही आपको दोबारा कीड़े दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं एक नई मुसीबत की, जिसने हाल ही में भारत के कई राज्यों में कोहराम मचाया है। इसे कहते हैं थ्रिप्स पार्विस्पिनस या ब्लैक थ्रिप्स। यह दक्षिण पूर्व एशिया से आया हुआ एक आक्रामक कीड़ा है। सामान्य थ्रिप्स के मुकाबले यह ज्यादा ताकतवर है। इसने हमारी पुरानी दवाइयों जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है। मतलब यह है कि इन दवाइयों का इस पर कोई असर नहीं होता। ब्लैक थ्रिप्स का सबसे डरावना पहलू यह है कि यह वायरस फैलाता है। जब यह किसी बीमार पौधे का रस चूसता है तो वायरस इसके शरीर में चला जाता है। फिर जब यह किसी स्वस्थ पौधे पर जाता है तो उसे भी वायरस से संक्रमित कर देता है। मिर्च और टमाटर में आने वाला लीफ कर्ल वायरस और स्पॉटेड विल्ट वायरस इसी की देन है। और हम सब जानते हैं कि एक बार खेत में वायरस आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। पौधे उखाड़कर फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब समाधान क्या है? हम अपनी फसल को कैसे बचाएं? घबराइए नहीं, टेक्निकल एग्रीकल्चर आपके लिए लेकर आया है एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान। हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। पहला, बिना खर्चे का इलाज। दूसरा, जैविक इलाज। और तीसरा, ब्रह्मास्त्र यानी रासायनिक इलाज। सबसे पहले बात करते हैं बिना खर्चे वाले उपायों की। थ्रिप्स को नीला रंग बहुत पसंद होता है, इसलिए आपको अपने खेत में प्रति एकड़ कम से कम 30 से 40 नीले रंग के चिपचिपे ट्रैप यानी ब्लू स्टिकी ट्रैप्स लगाने चाहिए। इन्हें फसल की ऊंचाई से लगभग 6 इंच ऊपर लगाएं। जैसे ही थ्रिप्स उड़ेंगे वे इन ट्रैप्स की तरफ आकर्षित होंगे और चिपक जाएंगे। यह न सिर्फ उनकी जनसंख्या कम करता है बल्कि आपको यह भी बताता है कि खेत में हमले की शुरुआत हो चुकी है या नहीं। दूसरा उपाय है बॉर्डर क्रॉप। अपने खेत के चारों तरफ मक्का या ज्वार की 2-3 घनी लाइनें लगाएं। यह एक दीवार का काम करती है और पड़ोसी के खेत से उड़कर आने वाले थ्रिप्स को आपके खेत में घुसने से रोकती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जो है जैविक नियंत्रण। अगर थ्रिप्स की संख्या कम है तो रसायनों का प्रयोग न करें। आप नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सादे नीम तेल से काम नहीं चलेगा। आपको 10,000 ppm वाला अजाडिरैक्टिन आधारित नीम तेल लेना है। इसकी मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखनी है। नीम तेल थ्रिप्स को खाना खाने से रोकता है और मादा को अंडे देने से मना करता है। इसके अलावा आप बवेरिया बेसियाना नाम की फफूंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक जैविक कीटनाशक है। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव करें। जब यह फफूंद थ्रिप्स के शरीर पर लगती है तो उसे बीमार करके मार देती है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, रासायनिक नियंत्रण। अगर हमला तेज है और फसल बर्बाद हो रही है तो हमें सही रसायन का चुनाव करना होगा। यहां मैं आपको कुछ रसायनों के नाम और उनकी सही मात्रा बताऊंगा। कृपया इसे ध्यान से नोट करें। अगर हमला शुरुआती दौर में है तो आप फिप्रोनिल 5% SC का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी है। या फिर आप एसिटामिप्रिड 20% SP का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा आधा ग्राम प्रति लीटर पानी है। लेकिन अगर हमला मध्यम से भारी है और पत्तियां मुड़ने लगी हैं तो आपको थोड़े महंगे और एडवांस टेक्निकल पर जाना होगा। पहला टेक्निकल है स्पिनोसाड 45% SC। बाजार में यह ट्रेसर या अन्य नामों से मिलता है। यह एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है जो जैविक तरीके से बनाई गई है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर की टंकी में लगभग 4 से 5 मिलीलीटर। यह थ्रिप्स के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है।
दूसरा बेहतरीन टेक्निकल है साइंट्रानिलिप्रोल 10.26% ओडी। इसे किसान भाई बेनेविया के नाम से जानते हैं। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी यह थ्रिप्स को तो मारेगा ही, साथ यह इल्ली और सफेद मक्खी को भी कंट्रोल करता है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1.8 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। फसल की शुरुआती अवस्था में इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। तीसरा और सबसे पावरफुल टेक्निकल है स्पिनेटोरम 11.7% SC। बाजार में यह डेलीगेट, लार्गो या समिट जैसे नामों से प्रसिद्ध है। यह थ्रिप्स का काल माना जाता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 0.9 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर की टंकी में लगभग 13 से 14 मिलीलीटर। यह दवाई छिड़कने के कुछ ही घंटों के अंदर थ्रिप्स को लकवा मार जाता है और वे फसल को नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब आपके खेत में ब्लैक थ्रिप्स का भयंकर हमला हो चुका हो और ये सारी दवाइयां कम असर दिखा रही हों। ऐसे समय में आपको नए मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना होगा। गोदरेज कंपनी का ग्रेसिया, जिसमें फ्लक्सामेटामाइड 10% है, ब्लैक थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसकी मात्रा 160 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। इसके अलावा ब्रोफ्लानिलाइड, जिसे हम सिमेग्रा के नाम से जानते हैं, यह भी एक नया और असरदार हथियार है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको जीवन चक्र के समय बताई थी, प्यूपा जमीन में है। तो यहां है टेक्निकल एग्रीकल्चर की प्रो टिप। जिस दिन आप ऊपर पत्तों पर स्प्रे करें, उसी दिन शाम को खेत में क्लोरपायरिफॉस 20% या थायामेथॉक्सम 25% की ड्रेंचिंग करें, यानी दवाई को पानी में घोलकर पौधे की जड़ों के पास डालें। इससे जमीन के अंदर छुपा हुआ प्यूपा मर जाएगा। जब आप ऊपर से वयस्क को मारेंगे और नीचे से प्यूपा को मारेंगे, तभी थ्रिप्स का जीवन चक्र टूटेगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एक और सावधानी याद रखें, एक ही दवाई का बार बार छिड़काव न करें। अगर आपने आज डेलीगेट डाला है तो अगली बार बेनेविया या ग्रेसिया डालें। टेक्निकल बदलने से कीड़े में प्रतिरोध क्षमता पैदा नहीं होती है। तो किसान भाइयों, यह थी थ्रिप्स के बारे में A to Z पूरी जानकारी। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप सही पहचान करेंगे, सही समय पर सही दवाई डालेंगे और जमीन के उपचार पर ध्यान देंगे, तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। खेती में ज्ञान ही शक्ति है और सही जानकारी ही असली बचत है। हम अपने चैनल पर ऐसी ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारी लाते रहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें। टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं। वहां भी महत्वपूर्ण जानकारी वाली पोस्ट डालते हैं, तो हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे है। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय जवान, जय किसान।